वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कॉज और इफेक्ट के बारे में। ठीक है, कॉज मतलब कारण, और इस कारण को बताने के लिए हमारे पास कितने वर्ड हैं और किस किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं उन वर्ड को, जिसको हम हिंदी में क्योंकि बोलते हैं, और इसलिए कितने इंग्लिश वर्ड्स हैं वो सभी कुछ बताऊंगा, और उन वर्ड्स को किस प्रकार से यूज करना है सेंटेंसेस में ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, कॉज मतलब क्योंकि। सबसे पहले हम इफेक्ट या रिजल्ट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई कनेक्टर होता है, कॉज या रीजन दिखाएंगे उसके बाद। देखिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सिंस का भी मतलब होता है क्योंकि, और एज का मतलब भी होता है क्योंकि। लेकिन इनका यूज किस प्रकार से करना है ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। देखिए, वह हमेशा डाइट पर रहती है क्योंकि उसका वजन आसानी से बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं शी इज ऑलवेज ऑन अ डाइट सिंस शी पुट्स ऑन वेट इजली। तो यहां पर हमने सिंस का यूज किया क्योंकि के सेंस में। इसी प्रकार से हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं, जैसे शी इज ऑलवेज ऑन अ डाइट बिकॉज शी पुट्स ऑन वेट इजली। वह हमेशा डाइट पर रहती है क्योंकि उसका वजन आसानी से बढ़ जाता है। या फिर हम एज से भी यही सेम सेंटेंस बोल सकते हैं, शी इज ऑलवेज ऑन अ डाइट एज शी पुट्स ऑन वेट इजली। ठीक है, तो एज का यूज करें, सिंस का यूज करें, या फिर बिकॉज का यूज करें, तीनों का यूज किया जा सकता है क्योंकि के सेंस में। अब देखिए, अगर हमें कहना हो क्योंकि या चूंकि मैं जवाब देने में असमर्थ हूं, शायद आपको किसी और से पूछना चाहिए, तो हम सिंस, एज या बिकॉज वाली क्लॉज को स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। सिंस, एज या फिर बिकॉज। ठीक है, तीनों में से किसी का भी यूज करें। आई एम अनेबल टू आंसर, परहैप्स यू शुड आस्क समवन एल्स, मतलब किसी और से आपको पूछना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कॉज या कारण रखते हैं, उसके बाद कनेक्टर। ये एडवर्ब भी हो सकते हैं, कंजक्शन भी हो सकते हैं, या फिर इन्हें आप कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम इफेक्ट या रिजल्ट दिखाते हैं, तो इसलिए कि इंग्लिश आएगी। ठीक है, जैसे वो बीमार था इसलिए खेलने नहीं आया, हम इस प्रकार से बोलते हैं वो बीमार था इसलिए खेलने नहीं आया। ही वॉज इल मतलब कि वो बीमार था। सो या फिर एंड देयरफॉर, या फिर एंड हैज, या फिर दस, या फिर एंड दैट्स व्हाई, या फिर एंड कंसिक्वेंटली ही डिड नॉट कम टू प्ले। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसलिए कि इंग्लिश ये सारी ही है, जैसे सो, या फिर हम कहें एंड देयरफॉर और इसलिए, या फिर एंड हैज और इसलिए, दस मतलब इसलिए, एंड दैट्स वाई और इसलिए या इस कारण, एंड कंसिक्वेंटली और इसलिए। ठीक है, इन सभी का मतलब है इसलिए। उसके बाद हम सेकंड क्लॉज रखते हैं, ही डिड नॉट कम टू प्ले। तो पहला क्या था, पहला कारण, उसके बाद हमने इफेक्ट दिखाया, इसलिए, इसलिए से कनेक्ट किया, उसके बाद इफेक्ट या रिजल्ट कह सकते हैं। वे 3 घंटे से लगातार खेल रहे हैं और फलस्वरूप या फिर और इसलिए थक गए हैं। दे हैव बीन प्लेइंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 आवर्स। वो लगातार 3 घंटे से खेल रहे हैं, एंड और आर कंसिक्वेंटली टायर्ड, और फलस्वरूप वो थक गए हैं। इसी प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर फलस्वरूप के लिए हमने कंसिक्वेंटली का यूज किया है, मतलब इसलिए। बिस्तर या फिर हम बेड कहें, बेड बड़ा था और इसलिए अधिक आरामदायक था। द बेड वॉज बिगर, बेड बड़ा था, एंड और देयरफॉर और इसलिए मोर कंफर्टेबल, इसलिए अधिक आरामदायक था। क्योंकि उसके पैर में चोट है इसलिए वह खेल नहीं सकता। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, हम इसे बना सकते हैं सिंस या फिर एज, या फिर सीइंग डैट का यूज कर सकते हैं, या फिर नाउ डैट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस रखते हैं, ही हैज़ अ लेग इंजरी, मतलब उसके पैर में चोट है। क्योंकि उसके पैर में चोट है, ही कांट प्ले, वो नहीं खेल सकता है या नहीं खेल सकता। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे यहाँ इसलिए कि इंग्लिश क्यों नहीं है,
तो ध्यान रखना, जब भी हम सिंस, एज या कोई भी क्योंकि वाला जो वर्ड है वो अगर हम लगा देते हैं इंग्लिश में, जैसे सिंस, एज, सीइंग दैट, नाउ दैट, बिकॉज, ठीक है, तो इसलिए कि इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है और ये गलत भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते सिंस या फिर एज या सीइंग दैट या नाउ दैट ही हैज़ अ लेग इंजरी, मतलब कि क्योंकि उसके पैर में चोट है, सो ही कांट प्ले, इसलिए वह नहीं खेल सकता। तो यहाँ पर हम सो नहीं लगा सकते, अगर लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर क्योंकि के लिए इंग्लिश आ चुकी है तो हम इसलिए की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इतना क्लियर है। लेकिन हम कह सकते हैं इस प्रकार से, ही हैज़ अ लेग इंजरी, उसके पैर में चोट है और इसलिए, ठीक है, इसलिए के लिए देयरफॉर, दस, हैज़, एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, ये यूज कर सकते हैं इसलिए के सेंस में। उसके बाद सेकंड क्लॉज, ही कांट प्ले, वो नहीं खेल सकता, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब देखिए, उसके पैर में चोट है इसलिए वह नहीं खेल सकता, तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ही कांट प्ले बिकॉज ही हैज अ लेग इंजरी, ठीक है। तो हम रिजल्ट को पहले रख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या है, वो नहीं खेल सकता, बिकॉज कारण क्या है, उसके पैर में चोट है, ही हैज़ अ लेग इंजरी, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये जो सभी है, देयरफॉर, दस, हैज़, एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, ये सभी कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम रिजल्ट दिखाने के लिए करते हैं, जिनका हिंदी मतलब होता है इसलिए। उसने फिल्म का आनंद नहीं लिया था इसलिए उसने इसकी अनुशंसा नहीं की, मतलब कि उसने फिल्म का आनंद नहीं लिया, मतलब कि उसे मज़ा नहीं आया था फिल्म देखने में, इसलिए उसने दोबारा किसी को ये सजेस्ट नहीं किया, ठीक है। अनुशंसा का ये मतलब है सजेस्ट नहीं करना, सजेस्ट करना या नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ अनुशंसा नहीं की मतलब सजेस्ट नहीं किया किसी और को। तो ये है, ही हैडंट एंजॉयड द मूवी, हैज़, इसलिए, ही डिडंट रिकमेंड इट, मतलब कि उसने किसी और को सजेस्ट नहीं किया, उसने सजेस्ट नहीं किया इस फिल्म को, ठीक है। चूंकि या क्योंकि बहुत ठंड थी मैंने खिड़की और दरवाजा बंद रखा था, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी, आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड। तो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है जो बिकॉज से बना हुआ है, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो एडवर्ब क्लॉज स्टार्टिंग में भी हो सकता है, जब स्टार्टिंग में होगा तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत होती है, और देखिए लास्ट में भी हो सकता है, जैसे कि आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड, मैंने खिड़की और दरवाजे को बंद रखा, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी। तो एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो अब हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वह बीमार महसूस कर रहा था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। तो अब बनाते हैं, बिकॉज ही फेल्ट इल, क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा था, ही लेफ्ट फॉर होम अर्ली, वो जल्दी घर निकल गया, ये भी एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठंड के मौसम की वजह से मैंने खिड़की और दरवाजा बंद रखा, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के कारण या की वजह से, आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर याद रखना, जब भी हम बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है या कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, कोई नाउन आता है। देखिए, आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हमेशा बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सभी जितने होते हैं इनके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, देयरफॉर, इसलिए, आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड, इसलिए मैंने खिड़की और दरवाजे बंद रखे। हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, आई, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद देयरफॉर, उसके बाद केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड, ठीक है। देयरफॉर के बाद भी कॉमा लगाया हमने, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और थर्ड हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इट वॉज वेरी कोल्ड, आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड, और देयरफॉर लास्ट में भी लगा सकते हैं क्लॉज के समाप्त होने के बाद
कोमा लगा के, ठीक है। और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इट वॉज वेरी कोल्ड सेमीकोलन, उसके बाद देयरफॉर, उसके बाद कोमा, उसके बाद आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर आप राइटिंग करते हैं तो पता होना चाहिए। देखिए, इट वॉज वेरी कोल्ड, फिर कोमा लगाया हमने, सो आई केप्ट द विंडो एंड डोर क्लोज्ड। तो यहाँ पर ये जो सो है ये क्या है, ये एडवर्ब नहीं है, ये कंजक्शन है। कंजक्शन जब भी आएगा तो उससे पहले हम कोमा लगाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए, उसने परीक्षा पास की क्योंकि उसने बहुत अध्ययन किया था। He passed the exam because he studied hard. अब इस प्रकार से बना सकते हैं, He studied hard, consequently, या फिर therefore he passed the exam. उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, ठीक है, इसलिए वो पास हो गया। He studied hard, उसने कड़ी पढ़ाई की, मतलब कि मेहनत से पढ़ाई की। He passed the exam, पास हो गया एग्जाम, ठीक है। Consequently या therefore को हम लास्ट में लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया आप लोगों को, ठीक है। देखिए, उसे चक्कर आ रहे थे और बुखार भी था, नतीजन डॉक्टर ने परीक्षण चलाया। अब बनाते हैं, ही वॉज फीलिंग डिजी, मतलब उसे चक्कर आ रहे थे, एंड ऑल्सो हैड अ फीवर, और बुखार भी था। एज अ रिजल्ट, नतीजन, कंसिक्वेंटली या इसलिए, ठीक है, एज अ रिजल्ट का यूज करिए, या कंसिक्वेंटली या देयरफॉर किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद द डॉक्टर रेन टेस्ट, मतलब कि डॉक्टर ने टेस्ट चलाया। वो रास्ते में गिर गया था जिससे उसके पैर में चोट लग गई थी, तो हम कहते हैं ही हैड फॉलन ऑन द वे, वो रास्ते में गिर गया था। देयर बाय इंजरी हिज लेग, उसके पैर में चोट लग गई थी। वह एक नागरिक बन गया जिससे उसे इस देश में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। He became a citizen, thereby gaining the right to vote in this country. He became a citizen, वो एक नागरिक बन गया, thereby इसलिए, gaining मतलब कि उसने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, अधिकार, the right to vote, वोट देने का अधिकार, इन दिस कंट्री, इस देश में, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कंजक्टिव एडवर्ब को, और आप लोग कैसे कॉज और इफेक्ट दिखा सकते हैं, या रिजल्ट को पहले रख के आप बाद में कॉज दिखा सकते हैं। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, तो 500 लाइक तो कर ही देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।